धन्यवाद प्रभु यहोवा का, प्रभु यीशु का, पवित्र आत्मा का। प्रभु यीशु की शांति आपके साथ, आपके पूरे परिवार के साथ बनी रहे। आमीन। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अनुग्रह क्या है, व्हाट इज़ ए ग्रेस, कि कौन सी ऐसी चीज़ है कि अनुग्रह वर्ड का इस्तेमाल क्यों किया गया इतना बाइबल में। अगर हम पौलुस की पत्री को देखें तो उसमें अनुग्रह का वर्ड बहुत बार यूज़ किया गया। अगर हम पौलुस ने जितनी लेटर्स लिखी हैं ना, उसमें अपना अनुग्रह वर्ड बहुत उससे यूज़ किया गया, बहुत दायज से यूज़ किया गया। तो अनुग्रह है क्या, उसको क्यों इतना महत्व उस वर्ड को दिया गया अनुग्रह को। देखिए, पहले समय में क्या होता था, कुछ लोग होते थे जिन पर परमेश्वर का आत्मा उतरता था। परमेश्वर का आत्मा हर किसी पर नहीं उतरता था, बट यीशु मसीह के आने के बाद और उनके स्वर्ग जाने के बाद परमेश्वर ने ये सबको अधिकार दे दिया कि उन पर अगर वो अपना मन फिराते हैं, बपतिस्मा लेते हैं और अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, तो प्रभु यीशु का आत्मा यानी कि यहोवा का आत्मा सब पर उतरता है। ये अनुग्रह है, और ये अनुग्रह हम इसके लायक नहीं थे, लेकिन परमेश्वर यीशु ने ये अनुग्रह हमें दिया है। जो चीज़ हम डिज़र्व नहीं करते, जो चीज़ एक ह्यूमन को डिज़र्व ही नहीं है, लेकिन यीशु मसीह ने हमें वो प्रोवाइड की, जिसके हम लायक भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने, यहोवा प्रभु ने युक्ति की कि ये मैंने अपने बच्चों को देना है, मैंने अपनी दुनिया को ये देना है। आज भी हमसे दिन में कितने गुनाह होते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा हमारे अंदर बैठे ही रहते हैं। पवित्र आत्मा हमारे पास रहते हैं 24/7। पवित्र आत्मा हमसे जुड़े रहते हैं, वो हमारे अंदर बैठे रहते हैं, हमें समझाते हैं हर चीज़ के बारे में। अगर हम गुनाह करने जाते हैं तो हमें आवाज़ आएगी कि मत कर, लेकिन ये हमारी चॉइस है कि हम उसको क्या चूज़ करते हैं। हम पाप का रास्ता चूज़ करते हैं कि परमेश्वर का रास्ता चूज़ करते हैं। ये टोटल डिपेंड्स ऑन ह्यूमन बीइंग, क्योंकि गॉड डिक्टेटर नहीं है। तो उसने ये अनुग्रह सब पर किया है, हर इंसान पर उसने अपने अनुग्रह की मेंह बरसाई है। उसने हर किसी के लिए जान दी है, हर किसी के लिए खून बहा है, और उसी के वसीले से ये अनुग्रह हम सब पे उतरा है। जैसे कि हम अगर देखें, पौलुस ही बताते हैं अपना, अगर उसका हम रोमियो 5 वर्ष को पढ़ें, 5 अध्याय को, उसके 20 वर्ष को पढ़ें, तो उसमें लिखा है, व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु जहाँ पाप बहुत हुआ वहाँ अनुग्रह उससे भी अधिक हुआ। कि अगर हम इसके अगर 5 बाइबल आप किसी के पास हो, खोल के पढ़ोगे तो 5 अध्याय के इसके जो हेडिंग है ना, इसमें 12 से 21 तक जो है, उसमें लिखा है आदम द्वारा मृत्यु, मसीह द्वारा जीवन। कि जो पहले आदम आ चुका था, जिसके द्वारा मृत्यु आई यानी पाप दुनिया में आ गया, लेकिन मसीह के द्वारा जीवन आ गया, जिसने हमें हर एक चीज़ पर, हर एक वस्तु पर अधिकार दिया। मसीह के द्वारा हमें इंटरनल लाइफ मिली, हमें 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 अनंत जीवन मिला, कि उसका अनुग्रह हम पर हुआ। उसका अनुग्रह यही है कि उसने एक पावरफुल, एक ऐसी शख्सियत को ह्यूमन में रखा जो ह्यूमन कभी डिज़र्व नहीं करता था, जो ह्यूमन उसके लायक भी न था। मैं पवित्र आत्मा की बात कर रहा हूँ यहाँ पे दोस्तों। अनुग्रह बहुत आयत की चीज़ों से भी काउंट कर सकते हैं हम, कि जैसे मसीह हमारे लिए मरा, मसीह ने हमारे लिए जान दी, और उसी के वसीले जो हमारे जीवन में आया वो पवित्र आत्मा ही है। पवित्र आत्मा, अगर हम उसको मसीह करके ग्रहण करते हैं, वो हमारा उद्धार करता है, उसको कबूल करते हैं, तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करना शुरू कर देते हैं। और यही सबसे बड़ा अनुग्रह है हमारे पर। यही इससे बड़ा ग्रेस ना तो कोई प्रॉपर्टीज़ है, ना कोई सोना चांदी है, ना मैं कहूँगा कोई भी औहदा है, ना कुछ है। इससे ज़्यादा
बड़ी चीज़ ना दुनिया में कोई है तो ना कुछ होगा, क्योंकि होली स्पिरिट मोस्ट प्रीशियस थिंग है हेवन की। तभी तो होली स्पिरिट के बारे में ये कहा गया है कि मुझको बुरा बोल दोगे बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन पवित्र आत्मा की निंदा जो करेगा उसकी माफ़ी बिल्कुल नहीं है। यानी होली स्पिरिट का ओहदा बहुत बड़ा है और वो स्पिरिट आपके बीच में रहता है। एक सोचने वाली बात है कि एक शख्स जो पवित्र है उसको एक पापी इंसान के बीच में रहने के लिए छोड़ दिया गया हो, वो कैसे रह रहा होगा उसके बीच में? कितना दिन में शोकित होता होगा, 24 घंटे में कितना शोकित होता होगा वो एक ह्यूमन से। कितना दिल टूटता होगा उसका जब एक ह्यूमन उठता होगा, अपनी चिंता की वजह से प्रार्थना छोड़ देता होगा, फिर अपनी परिस्थिति को देखता हुआ फिर भागता होगा, फिर पवित्र आत्मा को भूल जाता होगा। शोकित होते हैं वो, और जब वो शोकित होते हैं तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो शैतान आपकी लाइफ में एंट्री करता है। तो पवित्र आत्मा को शोकित मत कीजिए, क्योंकि पाप करना बेटर नहीं है, बढ़िया चीज़ नहीं है वो। सबसे बढ़िया यही है कि आप परमेश्वर यीशु को अपना उद्धारकर्ता माने, सच्चे दिल से तौबा करें, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लें, फिर अपने पवित्र आत्मा के साथ अपनी एक दौड़ शुरू कीजिए जो पौलुस बताते हैं। अगर आप पौलुस की पत्रियां पढ़ेंगे ना, उसमें पवित्र जीवन आत्मा के साथ कैसे जीना है आपको बहुत अच्छे से बता देंगे वो। अगर आप पढ़ेंगे तो डेली बाइबल पढ़िए, क्योंकि बाइबल से ज्ञान बढ़ता है और ज्ञान बढ़ने से पवित्र आत्मा आप में कार्य करेगा। पवित्र आत्मा आपको अद्भुत रीति से चलाएगा। पवित्र आत्मा आपके हर एक सेक्टर को फुलफिल कर देगा। जैसे कि वचन आज हमने पढ़ा है कि जहाँ ज़्यादा पाप था वहाँ अनुग्रह ज़्यादा हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम पाप ही करते रहें। तो एक वर्ड और भी है साथ में, अगर इसके रिलेटेड जाना है कि पाप ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा। अगर हम 6 अध्याय, रोमियो का ही 6 अध्याय उसकी 23 वर्ष पढ़ेंगे ना, तो उसमें साफ मेंशन पौलुस ने ही किया कि पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। तो कोई भाई गलती से भी ये ना सोच ले कि मैं ज़्यादा पाप करूँगा तो मुझ पर ज़्यादा ग्रेस उतरेगा। नहीं, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लोग जानते नहीं है खुदा को, जिनको पता नहीं है वचन क्या है। ये उनके लिए है कि जो अपने आप को कहते हैं कि मैं तो इतना ज़्यादा पापी हूँ, मुझ पे परमेश्वर क्या ही प्रेम करेगा। ये मेरे भी वर्ड थे किसी टाइम पे कि मैं तो पापी हूँ, मुझसे कहाँ यीशु प्रेम करेगा। लेकिन नहीं, यही हम गलत हैं। यीशु तो आया ही पापियों के लिए था। जो कहता है कि मैं पापी हूँ वो यीशु के पास आ जाए। वो गंदे को ही धोता है, साफ सुथरे को कोई नहीं धोता, गंदे को ही धोया जाता है। तो परमेश्वर पापियों से ही प्यार करता है। और वचन के हमेशा 2 पहलू होते हैं, कभी भी एक पढ़ के दूसरी साइड को मत छोड़ दीजिए। कि जैसे यहाँ पर फिर से मैं बता रहा हूँ कि यहाँ लिखा ना, परंतु जहाँ पाप बहुत हुआ वहाँ अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। सो इसका मतलब ये नहीं है कि हम पाप में मर जाएं, क्योंकि पाप की मजदूरी मौत है। जैसे कहावत चलती है पूरे में भी, इंडिया में पूरे में चलती है कि पाप का घड़ा भरता है तो फूट जाता है। तो ऐसे ही जब पाप की मजदूरी मौत है तो मतलब मौत है। सो दोस्तों, खुदावंद आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत की आशीष दे। आज हमने जाना कि सचमुच परमेश्वर का ग्रेस क्या है, कि हम जो डिज़र्व नहीं करते थे, जो हमारे लिए अगर हम चाहते कि अपनी लाइफ दे दें उसके लिए, उसको पाने के लिए, वो भी तब भी हमें ना मिलता, वो हमें दिया यीशु मसीह ने। तो ये है परमेश्वर का अनुग्रह।
और ये आपके साथ बना रहे। पवित्र आत्मा आपके साथ बना रहे, आपको बहुतायत की शिक्षाएं दे, वो प्रभु यीशु की बातों में से सिखाए और आपके साथ अद्भुत कार्य करे। आप उसके द्वारा बहुतायत के अद्भुत मौजज़े करो, आशीषित हो और परमेश्वर के साथ एक खरी चाल चलो यीशु नाज़रत के नाम से। तो धन्यवाद प्रभु का इस वचन के लिए। प्रभु आप सबको आशीष दे, आपको, आपके परिवार के साथ, आपके सभी मित्रों के साथ प्रभु यीशु की शांति बनी रहे। आमीन।